कहते हैं ना, समय सबसे बड़ा धन है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग इसी सबसे कीमती चीज को सबसे सस्ता समझते हैं। कितनी अजीब बात है ना, जो चीज हर पल कम हो रही है उसी को हम सबसे ज्यादा बर्बाद करते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल उठाते हैं, 5 मिनट का इंस्टा स्क्रॉल कब 1 घंटे में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। और फिर दिन भर सोचते रहते हैं, यार आज कुछ खास किया नहीं, समय कहाँ चला गया। नहीं भाई, समय नहीं निकल गया, तुमने खुद अपनी उंगलियों से उसे फिसलने दिया। कभी सोचा है 1 सेकंड की कीमत क्या होती है? पूछो उस एथलीट से जो सिर्फ 1 सेकंड से ओलंपिक मेडल हार जाता है। 1 मिनट की कीमत उस मुसाफिर से पूछो जो ट्रेन के दरवाजे तक पहुंचता है और वो आंखों के सामने छूट जाती है। 1 घंटा उस माँ से पूछो जो ऑपरेशन थिएटर के बाहर अपने बच्चे के लिए तड़प रही होती है। समय की कीमत शब्दों से नहीं, अनुभव से समझ आती है। आज लोग कहते हैं अभी तो टाइम है यार, अभी तो जवान है, बाद में देख लेंगे। लेकिन भाई, समय किसी को नहीं छोड़ता, चाहे तुम उसे छोड़ दो। उसके पास एक खूबी है, वो कभी रुकता नहीं। तुम बैठे रहो, सोते रहो, रोते रहो, वो चलता रहेगा। और जब वो तुम्हें पीछे छोड़ देता है ना, तब तुम बस हाथ मलते रह जाते हो। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक लड़का था, नाम था विशाल। हर दिन सोचता था कुछ बड़ा करूंगा, लेकिन करता कुछ नहीं था। बस कहता कल से शुरू करूंगा, और यही कल धीरे धीरे 2 साल में बदल गया। जब तक उसे समझ आया कि वो अपने सपनों से दूर जा रहा है, तब तक समय उसे बहुत पीछे छोड़ चुका था। उसके दोस्त जो मेहनत कर रहे थे वो आज बहुत आगे निकल चुके हैं, और विशाल आज भी वही है जहां उसने 2 साल पहले कहा था कल से शुरुआत करूंगा। भाई, समय तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त भी हो सकता है अगर तुम इसका सम्मान करो, लेकिन अगर तुमने इसे नजरअंदाज किया तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। जिंदगी का हर बड़ा बदलाव अब से शुरू होता है। सही समय का इंतजार मत करो, जो वक्त तुम्हारे पास अभी है यही सबसे सही समय है। आज अगर तुम 1 घंटा नेटफ्लिक्स देखकर सो गए तो याद रखो, उसी वक्त कोई और 1 घंटा किताब पढ़कर अपना पूरा भविष्य बदल रहा है। जब तुम पबजी और रील्स में 3 घंटे खोए रहते हो, कोई और उतने ही घंटे मेहनत करके अपने सपनों की इमारत खड़ी कर रहा होता है। और फिर जब 5 साल बाद तुम दोनों आमने सामने खड़े होते हो, फर्क साफ दिखता है। उसने समय का इस्तेमाल किया और तुमने समय को मार दिया। भाई, समय सिर्फ घड़ी की टिक टिक नहीं है, ये तुम्हारी कहानी की स्याही है। जैसे जैसे समय बीतता है, तुम्हारी कहानी धीरे धीरे लिखती जाती है। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम एक बेहतर इंसान की कहानी लिखोगे या पछतावे की। एक दिन आएगा जब तुम सब कुछ बदलना चाहोगे, लेकिन समय तुम्हें मौका नहीं देगा। और तब तुम कहोगे, काश उस दिन 1 घंटा सीरियल कम देखा होता, काश उस दिन थोड़ा और मेहनत कर ली होती। लेकिन ये काश और ये अगर बस दिल में चुभते रह जाते हैं। तो भाई, आज उठो, घड़ी को देखो और अपने आप से कहो, अब और नहीं गवाऊंगा। हर सेकंड की गिनती करो, हर मिनट का हिसाब रखो, क्योंकि जो समय की कदर करता है, समय उसकी तकदीर खुद बदल देता है।